हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है कि हमने हरियाणा जीके पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 2 क्लास हो चुकी है, आज 3rd क्लास है। लास्ट की 2 क्लासेज में हम टोटल 8 पीवाईक्यू यानी कि टोटल 8 पेपर सोल्व कर चुके हैं। अभी ये 9th प्रीवियस पेपर है। हम इसके हरियाणा जीके के क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये पूछा गया। तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन फरीदाबाद, करनाल, अम्बाला, गुरुग्राम। क्या आंसर रहेगा इसका? रहेगा गुरुग्राम। लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? यमुना, सरस्वती, मार्कंडा या गंगा। तो आदि बद्री का संबंध कहाँ से माना जाता है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, सरस्वती से। और यह नदी हमारी जो सरस्वती है कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल हमारा राज्य है उसके सिरमौर जिले की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? युवा जागरण, जनजाति जागरण, सामाजिक समरसता या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो किसको किया था? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब किया था ये भी पता होना चाहिए हमें। कब किया था ये? 22 जनवरी 2015 में, क्योंकि 15 का या 16 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये करंट में दे रखे हैं। तो ये क्यों किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि सेक्स रेशो को बढ़ाया जा सके, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया गया था। ये पानीपत से स्टार्ट किया था नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। तो सबसे ज़्यादा खनिज है कहाँ पर मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन रहेगा 3rd इसका आंसर। नेक्स्ट, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बाल मुकुंद गुप्त या चंद्रभान गुप्त, श्री राम शर्मा या नेकी शर्मा। तो आंसर रहेगा फर्स्ट, बाल मुकुंद गुप्त। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? झज्जर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है? मेवात पहाड़ियाँ, यमुनोत्री, डागसई या मोरनी पहाड़ियाँ। तो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ऑप्शन 4, इसका आंसर रहेगा मोरनी पहाड़ियाँ। एज ए ट्रिक इसको कर सकते हो आप, मोरनी की टांग जैसे भी कैसे भी रिलेट कर सकते हो। टांगरी की पहाड़ियाँ मोरनी पहाड़ियों से, टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? राव तुलाराम, राव करण सिंह, फूल सिंह या हेमचंद्र। तो कौन थे उस टाइम पे? आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 4, हेमचंद्र, यानी कि हेमू जिसे बोला जाता था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पाद अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद या करनाल। तो कहाँ पर है ये है करनाल में। और कब ओपन हुआ था ये? हुआ था 1955 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद या पंचकुला। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, गुरुग्राम। 1989 में इसे क्या है? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके लिए ये फेमस है। तो
89 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? 7, 10, 9, 8। ये पहले भी कर चुके हैं। आंसर रहेगा 7। आगे करेंगे फटाफट। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमचंद्र राव, तुलाराम या मोहन सिंह? तो आंसर रहेगा हेमचंद्र। कौन रहेगा इसका आंसर? हेमचंद्र। ये थे जिसे हेमू नाम से भी बोला जाता था। 1556 ईस्वी में क्या है, आगरा व दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के सम्राट बने थे। और इनकी लड़ाई भी हुई थी अकबर के साथ। पानीपत की जो सेकंड बैटल थी वो अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुई थी, जिसमें हेमचंद्र पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में? हिसार, जींद, सिरसा या पलवल? तो बीरबारा भी बोला जाता है इसको, या बीरबारा भी बोला जाता है। तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा जींद। नेक्स्ट, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय से, ये भी हम पहले कर चुके हैं लास्ट क्लास में। संतोष यादव है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। नेक्स्ट, मंत्री और उनके विभागों के अनुसार ये 2015 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी है? देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। थानेश्वर, कन्नौज, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 1 हर्षवर्धन। खिलाड़ी रामेर सिंह का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, हॉकी, गोला फेंक, हैंडबॉल? तो हम इसका बस इतना ही करेंगे कि ये कबड्डी से रिलेट करते हैं। आंसर ऑप्शन फर्स्ट। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में लास्ट क्लास में, लास्ट एग्जाम्स में ही किया था हमने ये। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। राज्यसभा की सीट कितनी मनोनीत है? 5। ये नेक्स्ट प्रीवियस पेपर है, 10th करेंगे अभी हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? अब देखो, इसमें लास्ट वाला पेपर था जो अभी अभी किया हमने, उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछी है महिला की कहाँ पर है? तो गुरुग्राम किया था हमने। इसमें पूछी है 2011 के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता दर न्यूनतम कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम कहाँ पर है? मेवात में। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जहाजगढ़, हांसी, टोहाना, रोहतक? तो किसको बनाया था इन्होंने? ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा। हांसी में इन्होंने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर टकसालें भी बनाई गई थी। टकसाले का मतलब जहाँ पर कॉइन्स यानी कि सिक्के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है ये? रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, पलवल में या मेवात में? तो कहाँ पर रहेगा ये? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 रेवाड़ी इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहाँ पर सियार, लोमड़ी, काला हिरण, ये सब एनिमल्स ये मिलते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो कोई निकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, बलदेव सिंह या सर छोटू राम? तो आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड श्री राम शर्मा। इसको एज रिलेट कर सकते हो आप कोई भी ट्रिक से याद रखने के लिए। जैसे श्री राम का तिलक होने में 14 ईयर्स लग गए थे, तो तिलक और श्री राम को रिलेट करके हरियाणा तिलक श्री राम शर्मा याद कर लेना। नेक्स्ट, हरियाणा में ये नहीं करेंगे। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? भिवानी नहर, भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर या पश्चिमी यमुना नहर? तो ये कहाँ पर बनी है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर बनी हुई है। और ये कहाँ पर? सोनीपत में बनी है। ठीक है, सोनीपत का ककरोई गांव है, वहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है, यानी कि रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड ये होती है सीटें?
तो टोटल हमें पता है लोकसभा की टोटल सीट कितनी है, टोटल 10 है, और उसमें से 2 अनरिजर्व्ड है। 2 कितनी है अनरिजर्व्ड, और कौन कौन सी अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड है अम्बाला और सिरसा। और इसमें पूछी है कि जो रिजर्व्ड पूछी है तो इनमें से रिजर्व्ड कौन सी है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन 3 गुरुग्राम। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन तो ये हरियाणा जीके का नहीं है बट इसको कर लेते हैं हम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 स्वामी दयानंद। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है, कृषि, राजनीति, रोजगार या शिक्षा। तो किस में है इसका, ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा शिक्षा। ये हरियाणा और पंजाब में इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट के टीचर रहे हैं। नेक्स्ट, रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से संबंधित है, निंदाना, मोखरा, चंडी, इनमें से कोई नहीं। तो रियो ओलंपिक था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था साक्षी मलिक ने। रोहतक के कौन से गांव से है ये है रोहतक के मोखरा गांव से इनका संबंध है। और रियो ओलंपिक कब हुआ था, 2016 में। तो इसका आंसर रहेगा मोखरा से। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। तो आंसर रहेगा इसका गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी। तो कौन है सबसे ज़्यादा, आंसर रहेगा ऑप्शन 1 हिंदू। अगर सबसे कम पूछ ले तो कौन है, बौद्ध। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है, पेवा, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद। तो कहाँ पर है ये, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में है ब्रह्म सरोवर तीर्थ। ये कुरुक्षेत्र के थानेश्वर रेलवे स्टेशन के पास है और राजा कुरु ने इस की खुदाई करवाई थी। और इसका उल्लेख इंडिया जीके में कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सी बुक में मिलता है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद में इसका उल्लेख मिलता है। और माना जाता है कि यहाँ पर मानसरोवर झील है जो उसका पानी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, तो ये उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी। तो कौन सी है, हिंदी हरियाणा की राजभाषा है। 1969 अधिनियम के अंतर्गत ये राजभाषा घोषित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। ये अभी तक हमारी तीसरी क्लास है, कम से कम 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। यमुना, सरस्वती, मारकंडा, घग्गर। तो शिवालिक से कौन सी नहीं निकलती, यमुना नहीं निकलती है, यमुनोत्री बंदरपूछ से ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपूछ से। नेक्स्ट वही है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है, रोहतक, कैथल, हिसार, सिरसा। तो कहाँ पर है राखी गढ़ी है ये, हिसार इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, रोहतक, कुरुक्षेत्र, जंतपाली या सिरसा। ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम फास्ट करेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को, जल्दी करेंगे फटाफट। तो कौन रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये हमारे हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी थी और राजेंद्र प्रसाद ने इनकी नींव रखी थी। और ये सिर्फ संस्कृत विभाग से ही स्टार्ट की गई थी, पहले सिर्फ इसमें संस्कृत विभाग होता था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत। तो कहाँ पर है ये सौर अलायंस, का आंसर रहेगा गुड़गांव। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं, देवी शंकर प्रभाकर, जगत जाखड़, अनूप सिंह, सुनील दत्त। तो कौन है, आंसर रहेगा ऑप्शन 1 देवी शंकर प्रभाकर, इन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्म बनाई है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है, पिंजौर, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल। तो आंसर रहेगा पिंजौर। पिंजौर वैसे तो पंचकूला के अंदर ही पड़ता है लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो डायरेक्ट लोकेशन दे रखी है, तो पिंजौर इसका आंसर रहेगा। अगर पिंजौर ना आए तो पंचकूला लगा सकते हैं। इंडिया जीके का है। नेक्स्ट, 11th पेपर आ चुका है, इसमें हम करेंगे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश
राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक रोधिका यानी अवरोध यानी सीमा है, जो सीमा बनाती है। कौन सी बनाती है ये? गंगा, यमुना, घग्गर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनाती है? हरियाणा और यूपी के बीच में ये बनाती है यमुना। आंसर है इसका। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? किसको किया था? किसकी पराजय हुई थी? पानीपत की सेकंड जो बैटल हुई थी वो कब हुई थी? ये पता होना चाहिए। 1556 में हुई थी। सबसे पहले 1526 में, सेकंड 1556 में और थर्ड 1761 में। और किस किस के बीच में हुई ये भी पता होना चाहिए। तो हमें ये सेकंड किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तो इसमें हेमू है जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। कब किया था गिरफ्तार? जनवरी 1919 में, मई 1920 में, अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1921 में। तो ये किया था अप्रैल 1919 में उनको गिरफ्तार किया था और उनको वापस से उसी ट्रेन में मुंबई के लिए बिठा दिया गया था गिरफ्तार करके। नेक्स्ट, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आदि बद्री मेला, मेला काली माई, कपाल मोचन मेला या पंचमुखी मेला? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, आदि बद्री मेला। ये जगाधरी के निकट है, बिलासपुर में ये आदि बद्री मेला त्यौहार मनाया जाता है। यहीं से सरस्वती नदी का भी उद्गम स्थल है, आदि बद्री से ही हो चुके नहीं रहते अभी इसमें। नेक्स्ट, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? कैथल में पूछा गया है ये। डोगरा गेट के पास कौन सा गुरुद्वारा? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, रागधार गुरुद्वारा या गुरुद्वारा छठी पातशाही? तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 1, गुरुद्वारा नीम साहिब इसका आंसर रहेगा। कैथल में और भी काफ़ी फेमस जगह है। कौन कौन सी है? एक है टोपियो वाला गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा टोपियो वाला, गुरुद्वारा मांझी साहिब, शेख तैयब का मकबरा, ईंटों की बावड़ी या बाबा साहब कलाम की मजार। ये काफ़ी कई जगह और भी है जो पूछ ली जाती है कैथल से रिलेटेड। एक गुरुद्वारा मांझी साहिब है, ये कैथल में है। और एक सिर्फ अगर ये पूछ ले मांझी साहिब तो वो है अम्बाला के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो किसने लिखी थी ये? दीदार सिंह, भाई संतोख सिंह, बग्गा सिंह या तुलसीदास शर्मा दिनेश? तो ऑप्शन रहेगा फोर्थ इसका आंसर, तुलसीदास शर्मा दिनेश। हासी में हम ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति दी थी। किसने दी थी? जगन्नाथ पहाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी, महावीर प्रसाद, AR की दुबई। ये 2016 का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। तो उस टाइम पे हमारे हरियाणा के गवर्नर होते थे कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। इन्हीं ने ये कमेटी की रचना हेतु सहमति दी थी। अभी एट ए टाइम में प्रेजेंट में कौन है गवर्नर हरियाणा के? तो वो कौन है? असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष अभी एट ए प्रेजेंट में गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद बैंक आरंभ किया कहाँ से किया? भिवानी में, रेवाड़ी में, अम्बाला में, गुरुग्राम में? तो कहाँ से स्टार्ट किया था? ये किया था गुरुग्राम से। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? मतलब जो नहीं है वो बताना है। हिसार जिले में गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, बरसी गेट या शेख चिल्ली का मकबरा? तो गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, बरसी गेट ये तीनों है। शेख चिल्ली का मकबरा हिसार में नहीं है। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र यानी के मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर है ये, थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह नारायणगढ़ से करते हैं शायद। हाँ, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो कितनी राज्यपाल है जो हरियाणा का बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए उसके लिए? 20 ईयर्स, 25, 30 या 35 ईयर्स? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 35 ईयर्स।
और ये हमारे जो संविधान का 157 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल की नियुक्ति होने का पात्र तभी होगा जब वह एक तो सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 उसकी एज हो चुकी हो। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेल कूद से, प्रशासन से। तो आंसर रहेगा इसका औद्योगिक श्रम से इसका संबंध रहेगा। तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दिया जाता है, मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है। जबकि जिला स्तर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? सेकंड क्लास की थी हमने जो, उसमें भी एक क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था धारूहेड़े की जगह रेवाड़ी दे रखा था। ये धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर ही है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट धारूहेड़ा। नेक्स्ट, ये नहीं, प्रीवियस। नेक्स्ट पेपर आ चुका है 12th प्रीवियस पेपर करेंगे अभी हम। कौन सा क्वेश्चन है? 1526। ये देखो पानीपत की पहली बैटल के बारे में पूछ लिया है। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? तो मैंने बता ही दिया, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पानीपत, जींद। तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पानीपत में। फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की 1526 में, ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और सेकेंड अभी हमने पढ़ी थी पीछे 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 3 क्लासेस के अंदर ही। तो कब हुआ था ये? 1 फरवरी 2023 में। आप पीछे वाले जो 2 क्लास है उनको ज़रूर देखना। आप देखना कि देखो अभी तक ये 12 टोटल हमने पेपर कर चुके हैं, उसमें कितने क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। तो तभी प्रीवियस पेपर है जो PYQ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं हर एग्जाम के लिए, तो उनको तो हमें करना ही है। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल कौन है? धर्मवीर BN चक्रवर्ती, RS नरूला, धनिकलाल मंडल। तो ऑप्शन रहेगा 1 धर्मवीर पहले गवर्नर थे और अभी कौन है? असीम कुमार घोष है। नेक्स्ट, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? जाफराबादी, मुर्रा, सुरती, में से कोई नहीं। तो फेमस कौन सी है? ये है मुर्रा। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर, 13 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा 1 नवंबर 1966 को बना था। नेक्स्ट, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ये देखो मैंने अभी पीछे बताया था, वो पूछा गया था गुरुद्वारा मांझी साहिब, वो कैथल में है। अब पूछ लिया है मांझी साहिब गुरुद्वारा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बट ये कन्फ्यूजन है तो इसमें हमें ध्यान रखना है। तो ये रहेगा ऑप्शन अम्बाला, झज्जर, फतेहपुर, रेवाड़ी दे रखे, तो आंसर रहेगा फर्स्ट अम्बाला के अंदर है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी संबंधित है, ये भी रिपीट हो चुका है, ये है एथलेटिक्स में रेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य की कितने सीटें हैं? 3 या 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी, तो 5th सीट रहेगी राज्यसभा की। लोकसभा की 10 होती है। नेक्स्ट, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? छोटू राम, हेमचंद्र नेकी, राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड नेकी राम शर्मा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको ट्रिक से याद कर लो। नेकी राम मतलब नेकी का काम, नेकी का संदेश दो, किसी को अच्छा संदेश दो, भलाई दो, तो उससे रिलेट आप कर सकते हो याद करने के लिए। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा नेकी राम शर्मा। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? निम्न में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? उर्दू, गुजराती, हिंदी, हरियाणवी। तो हरियाणा की राजभाषा भी अभी हमने पढ़ा है इसी क्लास में, हिंदी रहेगी। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? यानी कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उप प्रधानमंत्री भी बने हैं? तो ये कौन रहेंगे? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल या हुक्म सिंह? ये रहेंगे ऑप्शन सेकंड देवीलाल, जिन्होंने इनेलो पार्टी का गठन किया था। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? ईस्ट में कौन सा है?
तो कौन सा है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यूपी। उत्तर प्रदेश ये हरियाणा के ईस्ट साइड में पड़ता है। पूर्व में हमें सभी का पता होना चाहिए, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, ठीक है। और दिल्ली को ये 3 साइड से घेरे हुए है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये शहर पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा है ये? पॉपुलेशन में भी और क्षेत्रफल में भी फरीदाबाद इसका आंसर रहेगा। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? देखो आज हेमू से रिलेटेड ही 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो कौन थे ये? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका आंसर रहेगा, जिसकी 1556 में सेकंड बैटल पानीपत में अकबर के साथ हुई थी, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा के किस जगह में स्थित है? कहाँ पर है बड़खल झील? हिसार, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो कहाँ पर है? इसका आंसर रहेगा फरीदाबाद में है बड़खल झील। ये एक नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है, ठीक है। हरियावली श्रेणी की पहाड़ियों से घिरा यह एक मानव निर्मित तटबंध था, लेकिन अब नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष हुआ है। यानी कि पहले NDRI कहा था, बेंगलोर में बताया था मैंने, अभी कहाँ पर है? ये करनाल में है। और कब हुआ था करनाल में? 1955 इसका आंसर रहेगा। 1955 में ये करनाल में इसको लाया गया था। नेक्स्ट, कौन सा जिला हरियाणा का 22 यानी 22वां जिला घोषित किया गया था? चरखी दादरी, नूंह, पलवल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट चरखी दादरी, जो कि 2016 में बना था। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन है? तो ये 2016 के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, तो इन ऑप्शनों को न पढ़ते हुए अभी हमें पता होना चाहिए अभी एट ए प्रेजेंट में हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है। तो कौन है वो है श्याम सिंह राणा, ठीक है। श्याम सिंह राणा कर लेना आप। तो 4 एग्ज़ाम्स हम कर चुके हैं, उसके सभी हरियाणा जीके। टोटल हमारे 12 प्रीवियस पेपर हो चुके हैं अब तक। आई होप यू लाइक दिस सीरीज। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share this video. Thank you to everyone for watching.